बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और करोड़ों दुरूद सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। नाज़रीन, आमिर उस्मान आदिल अपने YouTube चैनल के साथ आपकी खिदमत में पेश है और इल्तमास है कि मेरे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक दुनिया भर से, अपने वतन से और ज़िला गुजरात से खूबसूरत कहानियाँ पहुँचती रहें। आप पहले ये मनाजिर देखें, फिर हम आपको बताएंगे कि ये क्या है। आपको ब्लॉक से ज़ेरे तामीर ये घर जो है वो दिखाई दे रहा होगा। इसके वॉशरूम्स, इसका किचन, इसके कमरे और ये इसका लाउंज है और ये सीढ़ियां आपको छत पर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये घर क्या है, घर क्यों है, कैसे है, आगे चलकर आपको बताते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। नाजरीन, मैंने अभी आपको एक घर दिखाया जो ज़ेरे तामीर था। अब एक और घर के सामने खड़ा हूँ जो कि तामीर हो चुका है। और ये एक घर नहीं है, इस जैसे 8 घर हैं यहाँ पे। और आज मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी बस्ती में जो कि खुदा की बस्ती है। खुदा की बस्ती नावलों में, कहानियों में तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे खुदा की बस्ती कि जिसको देखकर शायद मेरी तरह आपको भी यकीन नहीं आएगा अपनी आंखों पर और अपने कानों पर। ये क्या है? क्या मुमकिन है कि कोई इंसान ऐसा भी हो कि जिसको मेरा रब नवाज दे और वो उसकी नवाजिशों का, उसकी रहमतों का शुक्रिया इस तरह से अदा करे कि अपनी जाती ज़मीन पर अपनी गिरा से पैसे लगाकर बेघर लोगों को घर बना दे, बेघर लोगों को घरों में बसा दे। और नाज़रीन, आपको पता है कि एक आम आदमी जो मुश्किल से अपने बच्चों को 2 वक्त का निवाला कमा के खिलाता है, उसके लिए घर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए जो छत है उसको फराहम करना मुश्किल होता है। उम्रें बीत जाती हैं, घर नहीं बनते। ज़रा चलते हैं आगे, पहले आपको घर के मनाजिर दिखा लें, फिर बताएंगे ये कहानी क्या है। जी नाज़रीन, ये घर के अंदरूनी हिस्से में हम आ चुके हैं। 5 मरले पे ये घर तामीर हुआ है और ये एक घर नहीं है। मैंने पहले बताया कि इस जैसे 8 घर हैं। आपको कैमरा सारे मनाजिर दिखाएगा। ये जनाब बना है, इसको आप ड्राइंग रूम कह लें, बेडरूम कह लें। ये एक मुकम्मल कमरा है जो कि तामीर हो चुका है। यहाँ एक फैमिली शिफ्ट हो चुकी है। लें जी, घर का अंदरूनी हिस्सा है। ये आपको लाउंज, इनका हॉल कह लें, इसका ये दिखाई दे रहा है कि अहले खाना ने इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपने वसाइल के मुताबिक इसको डेकोरेट कर लिया है। और ये कमरा है कि जिस तरह हमारे पंजाब के देहात में रवायती कमरे होते हैं कि यहाँ पे चारपाइयाँ हैं, यहाँ पे इनके साजो सामान और बिस्तर के लिए जस्ती पेटियाँ पड़ी हुई हैं। ये भी एक और कमरा है जी इनके इस्तेमाल के लिए। और आपको किचन भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में ये मकान मुकम्मल हुआ है और ये फैमिली जो है यहाँ पर शिफ्ट हुई है। और सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं मुस्तकबिल में, ताकि इसकी तामीर हो चुकी है। अगर ये अहले खाना चाहें तो इसकी दूसरी मंजिल पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। इस घर के मकीन कोई मर्द, हाँ जी, इसी तामीर शुदा घर का हम आपको वाश बेसन दिखा रहे हैं। और सलीके से, सफाई से, खूबसूरती से बनाया गया वाशरूम है। और ये इतनी जगह छोड़ी गई है कि यहाँ पर ये लोग अपनी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। तो आज के दौर में एक कितनी बड़ी नेमत है कि एक बेघर को 5 मरले पर घर बनाकर दे दिया जाए। तो ये अपनी मिसाल आप बना है गोच गांव। कहानी क्या है, आगे चलते हैं जी नाजरीन। जो घर आपको दिखाया 5 मरले पर तामीर हुआ ये, और ये घर के मालिक जो बने हैं, अल्लाह ताला ने इनको ये नेमत दी है। की ना जी ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद मुश्ताक साहब। इस पिंड ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਿਸਤਰੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ। ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਾਣੇ, ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ? ਆਪਣਾ ਘਰ? ਇਹ ਨਵਾਂ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ? ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਨੇ? ਕੋਈ ਪਾਈ ਪੈਸਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਘਰ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲकुल। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮਕਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ? 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। कैसा महसूस कर रहे हो अपना घर? बड़ा अच्छा महसूस कर रहे अल्लाह का शुक्र। किन्ने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? 4। पढ़ा रहे हो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ में? एक तीसरी से दूसरी। तीसरी और दूसरी। एक बच्ची जड़ी है वो 6 बच्ची। माशाल्लाह। नाजरीन, आपने देखा कि ये एक बेघर था, इसको अल्लाह ने अपना घर दे दिया। और जिस तरह ये बता रहे थे, नाम ले रहे थे
बड़ी काबिल एहतराम है हमारे लिए, हमारी माँ हैं। इमरान साहब जो यूके में मुकीम है, उनकी वालदा हैं खाला अजीज, जिस तरह उन्होंने नाम लिया। कहानी का आखिरी हिस्सा वो अभी अब आपको हम बताते हैं। नाजरीन, कहानी मुकम्मल करने से पहले जरा देखिए, आपको ताहत निगाह मंजर दिखाई दे रहा है। ये गली है, गली में 8 मकान हैं, 5-5 मरला के। 6 मकान मुकम्मल हो चुके हैं, 5 मकानों में मकीन मुंतकिल हो चुके हैं, और जो 2 घर हैं वो ज़ेरे तामीर हैं। कहानी क्या है बताता हूँ आपको। हम एक ऐसे दौर में जिंदा हैं कि जहाँ नफसा नफसी का आलम है, खुद गर्जी है, सगे रिश्ते वो अब खून के प्यासे हो चुके हैं। ऐसे आलम में ज़िला गुजरात खास तौर पर तहसील खारियाँ, जो बड़े मुतवव्वल और मालदार लोगों का ज़िला कहा जाता है, और जहाँ 1 इंच ज़मीन के लिए लोग लड़ते हैं और कोई किसी को एक सरसाई ज़मीन की देने के लिए तैयार नहीं होता। कितना बड़ा इसार है, कैसा जज्बा है कि एक खानदान ने अपनी ज़ाती ज़मीन जो है, अपनी खानदानी मलकीती अराजी पर 8 खूबसूरत घर 5-5 मरला के अपनी जेब से तामीर करके अपने ही गांव के उन गरीबों को, उन बेघरों को, उन बेसहारों को, उन मजदूरों को अतिया कर दिए। 5 खानदान इन घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। कैसी कहानी है, नाकाबिले यकीन है ना। आंखों को, कानों को यकीन नहीं आता ना, लेकिन ये ख्वाब नहीं, ये एक हकीकत है। और ये सारा क्रेडिट जाता है गांव गोच के एक खानदान को और वेलफेयर सोसाइटी को। अभी आपको हमने कुछ देर पहले एक स्टोरी सुनाई थी, दिखाई थी। गवर्नमेंट हाई स्कूल गोच में जो 15 लाख की मालियत से बच्चों के लिए वाशरूम्स तामीर हुए थे, वो एक शख्स का अतिया थे, एक खानदान का अतिया थे, मोहम्मद इमरान खान, जो कि यूके में मुकीम हैं। ये खूबसूरत प्रोजेक्ट 8 बेघर लोगों को घर देने का, ये इमरान साहब का विजन है। और उनकी वालदा, जिनका नाम बताया गया बड़े एहतराम से, गाँव उनको खाला अजीज कहता है, बड़ी नेक दिल खुदातस खातून हैं। हमा वक्त उनके दरवाजे पर ज़रूरतमंदों का हजूम लगा रहता है, और आज तक उनके दरवाजे से कोई भी खाली नहीं गया। मेरे रब ने उनको चुन लिया इंसानों की हजूम की इस भीड़ में से, खिदमत खल के लिए, इंसानियत के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए। उन्होंने अपने बेटों को ख़ास तौर पर ताकीद की कि ये सब कुछ दुनिया का माल माया है, सब कुछ मिट जाने वाला है, फना हो जाने वाला है। सबसे बेहतरीन चीज़ अल्लाह को जो पसंद है वो सदका है, और वो मजलूमों की, मोहताजों की, बेबसों की खबरगिरी करने का काम है, और ये हमेशा रहने वाली चीज़ें हैं। और मोहतरमा खाला अजीज़ ने अपने बेटों के साथ मिलकर ये खूबसूरत प्रोजेक्ट करवाया, जो मैं दावे से, जो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि ज़िला गुजरात में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आज तक, हमारी ज़िंदगियाँ बीत गई हैं, किसी गांव, किसी शहर में देखने को नहीं मिला। कि कोई ज़मीन तो दे देता होगा किसी को तरस खा के, कोई घर की तामीर के लिए थोड़ा बहुत कोई पैसा भी दे देता होगा, किसी को छत, किसी को सीमेंट, किसी को सरिया ले दिया। लेकिन नाजरीन, पहली बार हमने ना सिर्फ देखा, हमने आपको भी दिखा दिया, कैमरे ने आपको सारे मनाजिर दिखा दिए कि ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है, ये झूठ नहीं, ये अपनी आंखों से देखे जाने वाला प्रोजेक्ट है। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने अपनी जाती जो अराजी थी गांव में, वो वक्फ कर दी अपने गांव के गरीबों के लिए। और सिर्फ जमीन नहीं दी कि जाओ जाके घर बनाते फिरो, क्योंकि घर तो गरीब से बनता ही नहीं, उम्रें बीत जाती हैं। लेकिन इन्होंने अपने जाती पैसों से इनको खूबसूरत 5-5 मरला पे घर भी बनाकर दे दिए, और आज 5 फैमिलियां शिफ्ट हो चुकी हैं, बाकी भी 3 जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये कितना बड़ा इसार होगा, कितना बड़ा अतिया होगा। और ये 8 घर इमरान साहब और उनकी फैमिली ने गोच की जमीन पर नहीं बनाए, ये 8 घर इन्होंने जन्नत में तामीर कर दी है। और मेरे रब का वादा है कि जिसने दुनिया में किसी एक मजलूम की, किसी मजबूर की, किसी ज़रूरतमंद की एक ज़रूरत पूरी की, तो मेरा रब ये दावा करता है, मेरा रब ये वादा करता है कि कल हशर के रोज़ जब किसी को अर्श का साया भी नसीब नहीं होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, तो अल्लाह ताला का फरमान है कि उस बंदे की ज़रूरतों को मैं अपने ज़िम्मे में लेता हूँ। तो सलाम पेश करता हूँ मैं इमरान साहब को, उनकी फैमिली को, गोच वेलफेयर सोसाइटी को, कि जिन्होंने ये खूबसूरत जो ख्वाब था इमरान साहब और खाला अजीज़ का, उसको हकीकत का रंग दिया। गोच वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी निगरानी में, अपनी सुपरविजन में ये खूबसूरत घर तामीर करवाकर, और गांव का मुत्तफिक का फैसला था मेरिट के ऊपर कि गांव के जो बरसों से ज़रूरतमंद लोग थे, बेघर थे,
जिनके पास अपने घर की छत नहीं थी उनको इन घरों में ला बसाया है। तो मैं समझता हूँ मेरे रोशन पाकिस्तान का ये उजला चेहरा है जो आज मैंने आपके सामने रख दिया है। इमरान साहब और उनकी वालदा और उनके अहले खाना का ये प्रोजेक्ट, ये मंसूबा एक काबिल कदर मंसूबा है, एक रोशन मंसूबा है, काबिल तकलीद मंसूबा है। और तमाम समुंदर पार पाकिस्तानियों को मेरा पैगाम एक बार फिर यही है कि जनाबे वाला, अगर चाहते हैं आप तारीख में अमर हो जाना, हमेशा के लिए जिंदा हो जाना, तो जनाब आप अपनी अपनी बस्तियों में, अपने अपने देहात में कम से कम हर ओवरसीज पाकिस्तानी एक बेघर को घर बना के देने का जिम्मा अपने जिम्मे ले ले, तो जनाब आपका कफारा अदा हो जाएगा। हम देखते हैं ट्रेंड क्या है, 2-2, 2.5 करोड़ की कोठी बनी है साहब हर गांव में, रहता कोई भी नहीं है वहां पर उल्लू बोलते हैं, उसकी सफाई कोई नहीं करता। तो बजाय इसके कि आप 1.5-2 करोड़ बनाए घर, अल्लाह ने आपको दिया, अपना घर बनाए 1.5-2 करोड़ का, लेकिन जब भी नया घर बनाए आइंदा 1.5 करोड़ में बजट रख लें 30-40 लाख किसी गरीब के घर के लिए, अल्लाह ताला आपको और नवाजेगा। ये आपका अल्लाह से सौदा होगा। और यहाँ गोच वेलफेयर सोसाइटी के नौजवान जो हैं वो भी खड़े हैं, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि आपने एक नई मिसाल कायम की है। ऐसा प्रोजेक्ट किसी वेलफेयर सोसाइटी ने, दावे से कहता हूँ पूरे जिला गुजरात में तो क्या पाकिस्तान में किसी वेलफेयर सोसाइटी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट खूबसूरती से मुकम्मल नहीं कराया होगा। ये भी पैगाम है वेलफेयर सोसाइटियों के नाम कि जनाब अब जरा ऊपर उठें, गली नाली की सफाइयाँ, कब्रिस्तान, 4 दीवारियां, इनसे ऊपर उठ जाए, इंसानियत के दर्द को पहचाने, आए अपने अपने गांव के अंदर तलाश करें उन बेसहारा लोगों को जिनकी उम्रें बीत गई, बाप दादा मजदूरी करके उनकी कमरें झुक गई हैं, लेकिन किराए के घरों में किराया भी नहीं दे सकते, बेघर हैं। आए वेलफेयर सोसाइटीज वालों, आओ अपनी अपनी बस्तियों में बीड़ा उठा लो, ऐसे प्रोजेक्ट करो, बेघरों को घर बनाकर तकसीम करो, अल्लाह आप पे राजी हो। तो नाजरीन यकीन करें कि आज मैं समझता हूं कि मैं जब से मीडिया पर हूं, मेरी जिंदगी की आज सबसे खूबसूरत स्टोरी है, सबसे एक्सक्लूसिव एक स्टोरी है जो मैंने आज आपके सामने रखी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक काबिल तकलीद मिसाल बनकर गोद से उभरेगी, एक ट्रेंड बनेगा और ये ट्रेंड आम होगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम दिखावे के लिए नहीं, महज अपने रब को राजी करने के लिए, उसकी मखलूक के लिए ऐसे प्रोजेक्ट करें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि मैं पाकिस्तान का, अपने देहात का, अपनी वेलफेयर सोसाइटी का इसी तरह का खूबसूरत चेहरा आपके सामने लाता रहूं। मेरा चैनल आमिर उस्मान आदिल के नाम से है, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ दीजिए मेरा, ताकि हम मुआशरे में कार खैर, नेकी, रफा और फलाह को प्रमोट कर सकें। बहुत शुक्रिया।